प्रणाम। सभी को मूल्य प्रणाम। माई सेल्फ नरेंद्र कुमार फ्रॉम जींद हरियाणा से आप सभी का सुबह के सेशन में स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। साथियों, हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं जो हमारे को एक अच्छे उच्च लेवल पे लेके जाने का काम कर रही है। हमारे लिए मालिक ने हमारे को एक ऐसा मौका दिया है जिसको हम हमारे को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मालिक हमारे को एक ऐसा रास्ता दे दिया है कि जिससे हम एक उच्च लेवल पे जा सकें। साथियों, मैंने एक चीज देखी है, अब इतिहास गवाह है कि जब जब सुबह के सेशन में सुबह उठ के हम परमात्मा का ध्यान करते हैं ना, जो चीज हम सुबह अपने माइंड में सेट करते हैं उसी की जो वाइब्रेशन है वो हमारे शरीर में पूरे दिन रहती है और हम उसी पे काम करते हैं। मैंने ऐसा अपने खुद के साथ भी इम्प्लीमेंट किया है और हमारे लिए तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारी कंपनी के सीएमडी मिस्टर मनीष मारवा जी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, जो सुबह सुबह हमारे को इतनी जल्दी जगा के, मतलब जब ये सेशन स्टार्ट किया है, जगा के हमारे को सुबह सुबह हमारे अंदर एक ऐसी वाइब्रेशन पैदा करते हैं जिससे हम पूरे दिन एनर्जेटिक रहते हैं। साथियों, और सर ने जैसे एक प्रोडक्ट के साथ सर ने अमूल्य रस की शुरुआत की थी। मैंने भी उस अमूल्य रस को स्टार्ट किया जब सर ने बताया था तब से ही मैंने किया था। मेरे को भी एक परेशानी थी, सुबह के सेशन में फ्रेश होने में बड़ी दिक्कत थी, तो जैसे ही मैंने उसको यूज करना स्टार्ट किया, मैं सुबह डेली यूज करता हूँ, तो मैं बिल्कुल अभी मेरा शरीर बिल्कुल सही है। मेरे को सिरदर्द भी था, जिससे सिरदर्द की प्रॉब्लम भी मेरी दूर हो गई है। तो आप सभी के बीच में मैं इनवाइट करना चाहूँगा, आपकी ज़बरदस्त तालियों के बीच में, हमारी कंपनी के सीएमडी डॉक्टर मनीष मारवा जी। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद सर। नमस्कार सर। सर अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। थैंक यू नरेंद्र जी। आज का दिन आप सबके लिए शुभ हो, ऐसी मंगल कामना के साथ हम आज की शुरुआत करते हैं। आज का जो विचार है वो है क्षमा, माफी। वो कहते हैं ना कि दुनिया का सबसे बड़ा दान है क्षमा दान। आप उनको माफ कर दीजिए जिन्हें आप भूल नहीं सकते, या उन्हें भूल जाइए जिन्हें आप माफ नहीं कर सकते। जिंदगी बहुत सुख से बीतेगी दोस्तों जब हम अपने जहन में नेगेटिव विचार, अपने मन में दूसरों के प्रति नेगेटिव विचार लेकर जीते हैं तो जीना मुश्किल हो जाता है। तो वो कहते हैं ना कि माफ कर दीजिए उन्हें जिन्हें आप भूल नहीं सकते, और भूल जाइए उन्हें जिन्हें आप माफ नहीं कर सकते। सो इसी विचार के साथ आज का दिन की शुरुआत हम करते हैं, और हमेशा की तरह आज का दिन भी अमूल्य रस के साथ, जो कि बहुत सारे जड़ी बूटियों का स्वरस है, और इसकी 20 से 30 ml की मात्रा पानी के साथ। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो आप इसको गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। ये आपकी एसिडिटी, गैस, डाइजेस्टिव सिस्टम, कोलोन को क्लीन करेगा, ये पेट को क्लीन कर देगा। जब आपका स्वास्थ्य सभी सही रहेगा, जब आपका पेट सही रहेगा, जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम आपका सही रहेगा, आपकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगी। तो दोस्तों, यहां पर कुछ चीजें मैं आपको आज बताना चाहता हूं। पानी को घर में आप किसी बर्तन में अगर स्टोर करते हैं तो सबसे बढ़िया बर्तन है आपका मिट्टी का घड़ा। अगर आप मिट्टी के घड़े में पानी को स्टोर करते हैं, उससे बढ़िया स्टोरेज कोई भी नहीं है। उससे पानी की जो गुणवत्ता है, उसके जो मिनरल्स की मात्रा है वो बढ़ जाती है,
और दूसरा, हमारे घरों में आजकल सभी घरों में लगभग प्लास्टिक की बोतलों का रिवाज होता चला जा रहा है। प्लास्टिक वो कैसे बना है हमें नहीं पता। क्या वो फर्स्ट हैंड प्लास्टिक है या सेकंड हैंड प्लास्टिक है, मींस रिसाइकिल करके बना है प्लास्टिक, या वो फ्रेश प्लास्टिक से बना है, इसके बारे में हमें ज्ञान नहीं होता। प्लास्टिक की जो चीजें हैं वैसे भी हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। गर्म चीजें तो वैसे भी कभी प्लास्टिक में नहीं रखनी चाहिए। तो कोशिश करें जब पानी पिए तो कांच की बोतलों का इस्तेमाल करें, प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल ना करें। ऐसे ही एक दिन हम मेटल्स के ऊपर भी बात करेंगे कि हमारे जीवन में, हमारे भोजन में मेटल्स का क्या महत्व है। लेकिन एक चीज मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं, मैं बहुत बार ये बात करता हूं कि घर के बर्तनों में आपके एल्युमिनियम के बर्तन नहीं होने चाहिए। एल्युमिनियम जो है वो सबसे ज्यादा घातक मेटल है। चाहे वो कुकर है, चाहे वो पतीले हैं, चाहे वो चाय बनाने का पतीला है, चाहे वो दूध उबालने का पतीला है, चाहे वो सब्जी बनाने की कढ़ाई है, किसी भी रूप में आपके घर में अगर एल्युमिनियम की मात्रा है तो एल्युमिनियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। वो आपके भोजन में सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है। आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप एक एल्युमिनियम का बर्तन लेकर आए, एक उसका वजन कर लें और उसमें फिर आप खाना बनाना शुरू करें। 1 साल के बाद दोबारा से उसका बर्तन का वजन करेंगे तो पता लगेगा कि कितने ग्राम उसका वजन कम हो चुका है। और वो कहाँ गया? वो आपके भोजन के द्वारा आपके पेट में गया। और एल्युमिनियम जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक मेटल है और उसका सबसे पहला रिएक्शन जो है वो आपके दिमाग पर होता है। मेमोरी लॉस उसका एक बहुत बड़ा कारण है, और बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम भी एल्युमिनियम के साथ हो सकती हैं। तो दोस्तों, आप अच्छा भोजन करें, स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रहने के लिए भोजन के साथ साथ जिन बर्तनों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में। लेकिन आज की शुरुआत फिर से एक अच्छी सुंदर कहानी के साथ, एक प्रेरणादायक कहानी के साथ, ताकि हम अपने जीवन में छोटी छोटी कहानियों से कुछ सीखते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। सो दोस्तों, आज की कहानी ये है कि एक शहर में एक सुरेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। बहुत खुश था अपने परिवार के साथ, छोटा सा परिवार था उसका, लेकिन उसके पास अपना घर नहीं था, किराए के घर पे रहता था। अब उसको इच्छा थी कि किसी दिन उसका अपना घर हो। उसके लिए वो खूब मेहनत करने लगा। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद उसने पैसे जोड़े और उस पैसे से फिर उसने शहर में एक घर खरीदा। जहां पर उसने घर खरीदा वो एक बहुत ही अच्छा इलाका था, आसपास बहुत खुशहाल लोग थे। अब वो अपने घर में अपने परिवार के साथ शिफ्ट हुआ, तो जैसे उसने आस पड़ोस में देखा कि लोग, उसके जो पड़ोसी हैं, वो बहुत बढ़िया तरह से रहते हैं। उनके घरों में उनके शौक की हर वस्तु है, लग्जरी आइटम्स उनके घरों में है। घरों में एयर कंडीशन लगे हुए हैं, किसी के घर में कार है, किसी के घर में बढ़िया कालीन है, सोफे हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। बहुत ही बढ़िया शौकीन तरह से लोग रहते हैं, लग्जरीज का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि एक मध्यम परिवार से आया था, क्योंकि इसने बहुत पैसे जोड़कर कई साल की मेहनत के बाद अपना घर खरीदा था, तो इसके पास शौक पूरा करने के लिए अभी पैसे नहीं थे। तो उसके मन में कसक तो रहती थी कि जैसे उसके पड़ोसी अपना जीवन जीते हैं, काश वो भी अपना जी पाए। तो एक दिन क्या होता है कि उसके घर में एक साधु महात्मा आते हैं। वो उनकी खूब सेवा करता है। वो भोजन मांगते हैं, उनको बढ़िया भोजन कराता है, दूध पिलाता है। उससे महात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। तो महात्मा उसको बोलते हैं कि बेटा, अगर तेरे मन में कोई बात है, अगर किसी चीज से दुख है तुझे, तो वो मुझसे बात कर सकता है। अब उसके मन में दुख क्या था? दुख यही था कि उसके पड़ोसियों के पास सभी सुविधाएं थी, उसके पास नहीं थी। तो उसने महाराज महात्मा जी से बोला, साधु महात्मा से बोला कि महाराज, मुझे आप ऐसा कुछ मंत्र दें जिससे मेरे पास भी ये सब सुख सुविधाएं, लग्जरीज मेरे घर में भी हो। तो महात्मा ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप अधिक मेहनत करो, खूब मेहनत करो, जितना आप अभी मेहनत कर रहे हो उससे ज्यादा मेहनत करके आप पैसा इकट्ठा करो, पैसा कमाओ और फिर उसको इकट्ठा करो। जब आपके पास पैसे इकट्ठे हो जाए तो आप अपनी मनपसंद वस्तुएं भी ले लो। उसने कहा, नहीं नहीं महाराज, बहुत होगी मेहनत, मैंने जिंदगी में बहुत मेहनत कर ली, अब मुझे मेहनत वहनत नहीं करनी। मुझे तो कोई शॉर्टकट बताओ, मुझे तो कोई मंत्र दो, आप तो इतने महात्मा हो, आपने मुझे वचन दिया है अभी कि आप कुछ मांग लो, तो मुझे तो कुछ ना कुछ आप मंत्र ही देकर जाओ, कोई ऐसी सिद्धि देकर जाओ जिससे मैं सारी चीजें प्राप्त करूं, मुझे मेहनत ना करनी पड़े। अब महात्मा अपने वचन से बंधे थे, उन्होंने उसको एक हथौड़ा दे दिया
और उसको कहा कि ये हथौड़ा रख बेटा, आप जब भी किसी वस्तु की, किसी शौकीन वस्तु की, शौक की वस्तु की, आपको किसी लग्जरी की वस्तु की अगर इच्छा हो तो दीवार पे हथौड़ा मारना, वहां पर जो खड्डा होगा उसमें आपका धन आ जाएगा उस पर्टिकुलर चीज को खरीदने के लिए, और ये मंत्र पढ़ लेना। अब सुरेश बहुत खुश हो गया कि कमाल है, अब तो मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। जैसे ही महात्मा गए, उसने हथौड़ा उठाया और दीवार पर देकर मारा और वहां पर खड्डा हो गया दीवार पे, और वहां पर उसकी जो इच्छा शौक की वस्तु थी, वहां पर वो उसके लायक उसके पैसे आ गए और वो खरीद गया। लेकिन इससे पहले महात्मा ने उसको एक और चीज बोली थी कि ये खड्डा करके आप जो धन प्राप्त करोगे उससे आप अपने शौक की वस्तुएं ही खरीद सकते हो। आप अपनी जरूरत की वस्तु नहीं ले पाएंगे। जिस समय आप अपनी किसी जरूरत की वस्तु की इच्छा करेंगे इससे, उसी समय ये शक्ति जो है खत्म हो जाएगी, उससे फिर आपको प्राप्ति नहीं होगी। और इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। अब उसको तो शौक की वस्तुएं चाहिए थी, उसको तो लग्जरी चाहिए थी, उसको तो अपने पड़ोसियों की तरह ब्रांडेड आइटम चाहिए थी, उसको एयर कंडीशन चाहिए थे, बढ़िया कालीन चाहिए थे, बढ़िया सोफा चाहिए था। अब रोज वो खड्डे करता दीवार के अंदर, पैसे लेता और अपनी शौक की वस्तुएं पूरी करने लगा। देखते ही देखते उसके पास खूब सारी घर में आइटम्स हो गई। अपने पड़ोसियों से ज्यादा बढ़िया जीवन जीने लगा। पड़ोसियों से ज्यादा बेहतर कारें उसके पास, पड़ोसियों से ज्यादा बेहतर कालीन उसके पास, पड़ोसियों से ज्यादा बेहतर एयर कंडीशन उसके पास, नौकर चाकर। बहुत खुश कि यार क्या जीवन है, अब तो क्या मंत्र मिल गया मुझे। अब तो उसको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी। जिस चीज का मन करता शौकीन शौक पूरा करने के लिए, वो खड्डा कर देता अब दीवार के ऊपर। अब ऐसा करते करते काफी समय हो गया, लगभग 1 साल हो गया। अब एक दिन उसको बैठा हुआ जब वो अपने घर की तरफ देख रहा था, तो उसको तो अपनी सारी दीवारें जो थी वो खड्डों से भरी हुई थी, छलनी हुआ हुआ था उसका पूरा घर। अब परिवार के साथ उसको पहले होश ही नहीं था, लग्जरीज में इतना व्यस्त था कि उसने अपने घर की तरफ देखा ही नहीं कि वो कितनी दीवारों में खड्डे कर चुका है। अब परिवार के साथ जब एक दिन बैठा हुआ था, तो जब दीवारों को देखा तो उसको बहुत खराब लगा कि उसका घर तो कोई जगह कोना बचा ही नहीं है जहां पर खड्डे ना हुए। तो उसके मन में आया कि कोई बात नहीं, इसमें क्या बात है, फिर एक घर ले लेंगे। तो एक और खड्डा करता हूँ, जो पैसे आएंगे उससे मैं अपना एक घर ले लूंगा। अब वो घर के लिए ढूंढने लगा कि कौन सी जगह बची है जिस पर, जहां पर मैं हथौड़ा चलाऊं। तो उसको घर की एक दीवार के निचले कोने में एक छोटी सी जगह नजर आई जो बची हुई थी खड्डा करने के लिए। उसने जैसे ही वहां पर हथौड़ा चलाया, और जो वो दीवार है वो भर भरा कर गिर पड़ी, क्योंकि पहले ही हर कोने पे छलनी हो चुका था पूरा घर। अब वो जैसे ही दीवार गिरनी शुरू हुई, घर भी गिरना शुरू हुआ, और उस पूरे के पूरे मलबे में उसका परिवार दब के मर गया। किसी तरह उस सुरेश की जान बची, क्योंकि वहां पर एक लोहे का बक्सा पड़ा था, उसके नीचे वो छुप गया और उसने अपनी जान बचाई। अब उसको साधु बाबा की याद आई कि उसने कहा था कि आप इस हथौड़े का इस्तेमाल अपनी जरूरतों के लिए नहीं करोगे, शौक के लिए करोगे। लेकिन उसने जो खड्डा करा था वो तो घर के लिए करा था। तो दोस्तों, घर और परिवार हमारी जरूरत है, वो शौक नहीं है। तो उससे उसने लालच में उसने अपना पूरा परिवार खो दिया। इस छोटी सी स्टोरी से जो मुझे समझ में आई, जो हमें शिक्षा मिली, कि ऐसा तो नहीं है कि हम भी उस लालच में अपने परिवार और अपने मित्रों के साथ, अपने साथियों के साथ छोटे छोटे लालच में खड्डे कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि अपने स्वार्थ और लालच के चलते हम अपने मित्रों को, अपने परिवार को खो रहे हैं। जैसे कि उस इंसान ने लालच में अपने घर की दीवारें तोड़ता गया, हम भी बहुत बार इस तरह की गलतियां करना शुरू कर देते हैं अपने छोटे छोटे लालच में, या बहुत ज्यादा जिंदगी में शॉर्टकट लेने के चक्कर के अंदर हम अपनों के साथ ही दगा करना शुरू कर देते हैं कि भाई ये चीज मिल जाए, परिवार गया भाड़ में, या मेरे मित्र गए भाड़ में। ऐसा हमारे लिए ये अच्छी चीज नहीं है, ये खराब चीज है कि हम अपने स्वार्थ के लिए अपनों के साथ ही गलत करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हम नेटवर्क परिवार के अंदर हैं। हमारा जो जीवन है, हमारी खुशहाली तभी होगी जब हम इकट्ठे रहेंगे, जब हम एक परिवार के रूप में रहेंगे,
चाहे वो आपका नेटवर्क का परिवार हो, चाहे वो आपका अपने घर का परिवार हो। जब हम उनके साथ अच्छा समय बिताएंगे, जब हम वहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपने समय की इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपने अच्छे विचारों की इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो फलता फूलता जाएगा। हमें छोटे छोटे लालच में आकर कभी अपनों के साथ दगा नहीं करना। छोटी छोटी चीजों की खातिर अपनों को कभी तकलीफ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बाकी सब चीजें तो बन जाती हैं, लेकिन परिवार और मित्र दोबारा नहीं बनते दोस्तों। तो ध्यान रखिए, इस छोटी सी स्टोरी से बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपनों की कदर कीजिए, अपनों को खुश रखिए, अपनों के साथ रहिए, अपनों के बीच में इन्वेस्ट करिए। छोटी छोटी लालच मत करिए। सब चीजें मिल जाती हैं, लेकिन एक बार परिवार, मित्र, दोस्त छूट जाए तो वो दोबारा नहीं मिलते दोस्तों। तो आज उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इससे आप जरूर एक शिक्षा लेंगे और अपना परिवार, अपना जो अमूल्य परिवार है, आपके जो अपने साथी हैं, जिनकी वजह से आज आप एक मुकाम पर पहुंचे हैं, उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, उनके साथ कभी भी कोई गलत व्यवहार नहीं करेंगे। सो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया आपका मेरी इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। आप अपने बच्चों को भी सुना सकते हैं, परिवार को भी सुना सकते हैं, और उससे शिक्षा लेकर अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों आज हमने जो टॉपिक रखा आपके लिए, प्रोडक्ट की नॉलेज के लिए, वो रखा लंग्स। फेफड़े हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। जो भी हम सांस ले रहे हैं वो फेफड़ों में जाती है। हम नाक से जो सांस ले रहे हैं वो छोटी छोटी नलियों के माध्यम से फेफड़ों में जाती है, और फेफड़े वहां पर ऑक्सीजन को अलग कर कर खून में डाल देते हैं, और जो बाकी की गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी की दूसरी गैसेस हैं, वो सबको बाहर निकालते हैं। तो इसका बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे जीवन के अंदर। सांस तभी आप ले पाएंगे ठीक से जब आपके फेफड़े ठीक से काम कर रहे हैं। तो हम इसका ध्यान नहीं रखते। जैसे हम कल हार्ट की बात कर रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण है, उसी तरह फेफड़े भी हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब फेफड़ों का फंक्शन कम हो जाता है, जब फेफड़े सही से काम नहीं करते, तो आप ये मानकर चलिएगा कि आपके जीवन जो है वो कम होना शुरू हो गया, आपका लाइफ स्पैन कम होना शुरू हो गया, क्योंकि फेफड़े ही हैं जो हवा से ऑक्सीजन को अलग कर कर आपके खून में उसको डालते हैं, खून में ट्रांसफर करते हैं, जिससे वो फेफड़े के दिल के माध्यम से पूरे शरीर में ऑक्सीजन जाती है। तो हेल्दी लंग्स का होना बहुत जरूरी है। जितने स्वास्थ्य आपके लंग्स होंगे, उतना ही स्वास्थ्य आपका जीवन भी होगा। अब जैसे आजकल चेंज ऑफ सीजन है, अभी मौसम बदल रहा है, और सर्दियों में हमने देखा है कि पॉल्यूशन बढ़ जाता है। खासकर मेट्रो सिटीज के अंदर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, और इसकी चर्चा लगभग रोज ही न्यूज में भी हो रही होती है। और भारत जो है, भारत के कई शहर दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड सिटीज में से है। हमारी मेट्रो सिटीज जैसे लुधियाना, दिल्ली, मुंबई, ऐसे बहुत सारे और भी शहर हैं, कानपुर, बहुत से शहर है जिसके अंदर प्रदूषण का लेवल बहुत अधिक है। तो अब ऐसे प्रदूषण की वजह से भी हमारी लंग्स की कैपेसिटी खराब होनी शुरू हो जाती है, लंग्स वीक होने शुरू हो जाते हैं। हम में से बहुत सारे मित्रों को आदत होती है स्मोकिंग की, सिगरेट पीने की। जब हम सिगरेट पीते हैं, उससे भी हम अपना नुकसान कर रहे होते हैं। कुछ समय के लिए दिमाग में तो किक आती है, दिमाग के अंदर तो कुछ समय के लिए ऐसे महसूस होता है कि हम टेंशन मुक्त हो गए, लेकिन उसका दुष्प्रभाव जो है वो बहुत ज्यादा हमारे शरीर पर पड़ना शुरू हो जाता है। तो अपने लंग्स को हम हेल्दी कैसे रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन कुछ चीजों पे हमारा कंट्रोल है, कुछ चीजों पे हमारा कंट्रोल ही नहीं है। जैसे कि हम सिगरेट को तो छोड़ सकते हैं, लेकिन हवा में पहले प्रदूषण को, पॉल्यूशन को, वो हम नहीं रोक पाते। वो किसी भी तरह से हमारे सांसों के द्वारा हमारे फेफड़ों में पॉल्यूशन जाता है। गंदी गैसें, डस्ट, मिट्टी, ये सब हमारे फेफड़ों में जब जमा होनी शुरू होती है, तो हमारे लंग्स के फंक्शन को कमजोर करती है, लंग्स को वीक करती है। और जब लंग वीक होंगे तो आपका जो शरीर में ऑक्सीजन लेवल है वो कम होना शुरू हो जाएगा। जब आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम शुरू होगा, तो आपके अंग जो हैं वो पूरी तरह से काम नहीं करेंगे,
उनकी कैपेसिटी भी, काम करने की कैपेसिटी भी वीक हो जाएगी और आपका शरीर जो है वो धीरे धीरे और ज्यादा दिक्कत में आना शुरू हो जाएगा। ब्रेन में अगर ऑक्सीजन नहीं है तो दिमाग काम करना बंद कर देगा। किडनी में अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंची खून द्वारा, किडनी के फंक्शन वीक होने शुरू हो जाएंगे। ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाने के लिए लंग्स ही एकमात्र ऐसा जरिया है जो हमारे शरीर में, हमारी छाती में दो होते हैं, दोनों तरफ लंग्स होते हैं। इनका काम है, जो आप सांस ले रहे हैं वो सांस आपके अंदर जा रही है, उस हवा में ऑक्सीजन की मात्रा भी है, उसमें बाकी गैसेस भी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हाइड्रोजन भी है, और वो उनको अलग करके ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाता है और बाकी सारी चीजों को शरीर से बाहर कर देता है दोस्तों। तो हम इसको कैसे स्वस्थ रखें, हम क्या करें कि जिससे हमारे लंग स्वस्थ रहें, हम क्या ना करें जिससे हमें दिक्कत आए। आपने देखा होगा अक्सर घरों में जो चिमनी होती है, आपने पुराने घरों में चिमनियां होती थी जिसको कि वो चूल्हे के ऊपर लगाया होता था, जिसमें से सारी गैसेस जो हैं, धुआं जो है वो घर के बाहर निकाल दिया जाता था। अब अगर कभी कुछ साल के बाद चिमनी को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि उसके चारों तरफ कितना धुआं, धुएं की वजह से कितनी गंदगी जमा हो गई है। वो गंदगी ही है जो हम गंदी हवा सांस ले रहे हैं अंदर, या स्मोकिंग कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, जिसकी वजह से वो हमारी जो चिमनी है, चिमनी भी हमारे शरीर में भी वैसे ही है। जो हम सांस लेते हैं वो नलियां, छोटी छोटी नलियां होती हैं जो ऑक्सीजन या हवा को हमारे फेफड़ों में लेके जाती है, उनको ब्रोंकाइज बोलते हैं। तो अब अगर वो नलियां, जैसे वो नलियों के चारों तरफ हमारी गंदगी जमा होना शुरू हो जाए, जो मेरे मित्र भाई सिगरेट पीते हैं, वो धुआं जो है उन नलियों में जमा होना शुरू हो जाता है और उसके जो साइज है, उसका जो पैसेज है वो छोटा होना शुरू हो जाता है। आपने कभी देखा अपने घर में किचन में एग्जॉस्ट लगा होता है, कुछ समय के बाद उसके चारों तरफ बहुत चिकना पदार्थ, बहुत गंदगी जमा हो जाती है जो आसानी से नहीं साफ होती। अगर आप उस एग्जॉस्ट को जो कई साल में लगा हुआ है, अगर आप उसको नॉर्मल पानी से भी साफ करोगे तो वो साफ नहीं होता। आपकी जो चिमनी है जिसमें वो धुआं जमा हो गया, चिकनाहट जमा हो गई, गंदगी जमा हो गई है, वो आसानी से साफ नहीं होती, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमें खराब करना तो बहुत आसान है। हमें जो परमात्मा ने जीवन दिया है, जो मशीनरी हमारे शरीर में लगा कर दी है, उसको हम खराब तो बहुत आराम से कर देते हैं, लेकिन उसको रिपेयर करना फिर बहुत मुश्किल होता है। सिगरेट पीना तो बहुत आसान है, मन करता है एक पी, चल एक और पी ले, फिर बहुत बार गिल्टी फील होती है। जितने भी मेरे स्मोकर भाई हैं, मैंने उनको देखा है कि गिल्टी फील होती है, उनको पता है वो जिंदगी के साथ क्या कर रहे हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे। फिर मन करता है चल डिब्बी छोड़ देते हैं, चल आज एक ही तो पी लेते हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ता, एक से कुछ नहीं होगा, दो से कुछ नहीं होगा, डिब्बी नहीं पिएंगे। तो लेकिन जितनी भी मात्रा में पॉल्यूशन अंदर जा रहा है, जितनी भी मात्रा में धुआं अंदर जा रहा है, वो नुकसान ही पैदा कर रहा है मेरे दोस्तों। इसलिए अच्छी आदतों का इस्तेमाल करो, अच्छी आदतें लेकर आओ और ऐसी चीजें जो है उसको हम छोड़ने में ही बेहतरी है। बहुत सारी चीजों पे जैसे मैंने बोला कोई कंट्रोल नहीं है। अब ब्रोंकाइज जो है, जो हमारे शरीर में नलियां हैं, जो हमें हवा जो है वो फेफड़ों तक लेकर जाती है। जब हम ये सब पॉल्यूशन में रह रहे हैं, डर्ट ले रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, ये छोटी होती जाती है, इसके अंदर का जो स्पेस है वो कम होना शुरू हो जाता है। आप कहते हैं ना अस्थमा हो गया, निमोनिया हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं जा रही पूरी अंदर, हमारे को सांस फूलना शुरू हो जाता है। हमारी जो दिनचर्या जो है, हमारी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो कम होनी शुरू हो जाती है। बहुत जल्द सांस फूलने लग जाता है, थोड़ा सा आप भागते हैं तो हांफना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि भागते टाइम शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। जब ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए शरीर को, लेकिन जो आपके जो लंग्स हैं वो आपके शरीर में उतनी ऑक्सीजन दे ही नहीं पा रहे, क्योंकि उसको उतनी हवा नहीं मिल रही। जब उतनी हवा नहीं मिल रही तो फिर आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। और स्मोकिंग से एक और बुरा जो इम्पैक्ट है, जो शायद कोई नहीं चाहेगा, आप मनुष्य में आपकी प्रजनन क्षमता को बहुत हानि पहुंचाता है, आपके स्पर्म्स की क्वालिटी को बहुत हानि पहुंचाता है सिगरेट का धुआं। तो ये आज शायद मेरी इन बातों से आप में से कुछ लोगों के मन में ये प्रेरणा जरूर जागेगी कि हम ये सब त्याग करें, सिगरेट का त्याग करें, धुएं का त्याग करें और अपनी हेल्दी लाइफ को जिएं। हम जब सुबह उठते हैं, अगर हम सुबह सुबह का जो समय होता है उसको हमारे यहाँ अमृत वेला भी कहा गया है, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं।
हवा में ऑक्सीजन की मात्रा भी खूब होती है, क्योंकि रात भर पॉल्यूशन नहीं होता, ट्रैफिक नहीं चल रहा होता, धुआं नहीं होता, तो वो कुछ घंटों के बाद वो जो गंदगी है वो नीचे बैठनी शुरू हो जाती है और हवा जो है वो साफ होती है। तो आप में से बहुत से लोग अगर इस सेशन से पहले आधा घंटा हवा में घूम कर आए, या इस सेशन के बाद आधा घंटा पौना घंटा हवा में, ताजी हवा में सांस लें, लंबी सांस लें, प्राणायाम करें, तो उससे आपको जरूर फेफड़ों की कैपेसिटी को बढ़ाने में मदद मिलेगी। आप अपने फेफड़ों की कैपेसिटी को लंबी सांस लेकर या सांस रोककर अपनी कैपेसिटी को बिल्ड कर सकते हैं। सांस फेफड़ों में भरकर कुछ समय के लिए रोकने का प्रयास करें और फिर धीरे धीरे उसको छोड़ें। इससे आपकी लंग्स कैपेसिटी बेटर होगी, आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत बेहतर हो जाएगी। आपके कौन से भोजन हैं जो आपको लगता है कि जो आपके फेफड़ों की अगर कैपेसिटी है उसको बेहतर कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, ब्रेड, जो वाइट ब्रेड है, जो अक्सर हम लोग खाते हैं, ये ब्रेड का प्रचलन भारत से नहीं है, ये अंग्रेज लेकर आए थे भारत में ब्रेड। हमारे यहाँ तो लोग ताजा भोजन खाते थे। हमारे यहाँ पर तो लोगों को आदत थी कि सुबह घरों में आटा पिसता था, उसी आटे की चपाती बनती थी, ताजा पीसते थे, ताजा पकाते थे और ताजा खाते थे। ये उन जगहों पर ये ब्रेड बिस्किट का प्रचलन था जहां पर ये चीजें उपलब्ध ही नहीं थी। मैं इंग्लैंड गया हूँ और कई बार गया हूँ, वहां पर मैंने देखा है कि वहाँ सर्द बहुत मौसम रहता है और ज्यादातर रोज बारिश होती है, धूप कम निकलती है और एक ही फसल सबसे ज्यादा होती है, वो है आलू। इसके अलावा वहां पर कोई खास फसल होती नहीं है, वो सारी चीजें बाहर से मंगाते हैं। अब उनके पास ये सुविधाएं नहीं थी, तो वो उसको खमीरा लगाकर उसको उसको बेकरी में डालकर उसको प्रोटेक्ट कर लेते थे, और उसको वो कई दिन तक खाते रहते थे। और ये चीज जब हमने अपनाई, और हमारी जलवायु उसके लिए अनुकूल नहीं है, जो इस तरह का भोजन करते हैं, वाइट ब्रेड्स खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, आलू के चिप्स खा रहे हैं, और ये ज्यादा चीज का प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, ये सब चीजें भी जो है आपके लंग्स को हानि पहुंचाती है। फिर से वही बात कहूंगा, नमक, ज्यादा नमक भी आपके फेफड़ों में, आपकी सांस की प्रॉब्लमों में आपको प्रॉब्लम देता है। तो आप स्वस्थ रहें, स्वस्थ खाएं। आपके फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को बढ़िया से काम कराने के लिए कुछ चीजें जो हैं वो बहुत उपयोगी हैं। जैसे फल खाएं। फल में अभी सर्दियां जब चेंज ऑफ सीजन होता है तो एक तरह के बेर आने शुरू होते हैं, बेर आपके लिए बहुत अच्छे हैं। काली मिर्च, काली मिर्च बहुत बढ़िया है आपके लंग्स की कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए। गला खराब हो, छाती में इन्फेक्शन हो, आपको लगे कि आपको गले में दिक्कत हो रही है, बलगम हो गई है छाती के अंदर, तो आप कुछ दाने काली मिर्च के मुंह पे रखकर चूसना शुरू करें। ये बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी लिए हुए है, और ये आपके गले में इन्फेक्शन को ठीक करती है। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपको बहुत लाभ होने लगा है। अदरक, हल्दी, ये आपके लंग्स के लिए बहुत ही लाभकारी है। हल्दी और अदरक, अक्सर हमने देखा है कि जब जुकाम हो, गला खराब हो, तो अदरक का रस माएं दिया करती थी, दादी माँ दिया करती थी, शहद के साथ अदरक का रस ले लो, छाती में बलगम ठीक हो जाएगी, गला ठीक हो जाएगा। तो अगर आप भोजन में रेगुलर अदरक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बहुत लाभकारी होता है। काली मिर्च जो है इसके ऊपर बहुत अधिक शोध हुए हैं, और काली मिर्च एक ऐसी चीज है जो आपके दवा को, जो भी आप खाते हैं, जो भी आप मेडिसिन लेते हैं, उसको ये ब्लड के तक पहुंचाने के लिए काम करती है, ये कैरियर का काम करती है। जो आपने मेडिसिन ली उसको पकड़कर ये ब्लड स्ट्रीम तक ले जाने के लिए बहुत लाभकारी है काली मिर्च। तो आप अगर छाती में इन्फेक्शन हो रही है, गले में इन्फेक्शन हो रही है, तो काली मिर्च लें। और बढ़िया तरीका क्या है कि 3-4 काली मिर्च के साथ 2 बादाम मुंह में रख लें, थोड़ी सी मिश्री रख लें, उसको चूसते रहें। कई बार कई लोगों को काली मिर्च कड़वी लगती है, उनको मजा नहीं आता, तो उसके साथ थोड़ा सा मिश्री रख लें, उससे गले में सूदिंग इफेक्ट आता है दोस्तों।
आप सेब का इस्तेमाल करें, सेब बहुत बढ़िया है, खाली पेट सेब बहुत बढ़िया है, खाली पेट टमाटर बहुत बढ़िया है, बहुत सारी चीजों में काम आता है टमाटर। लेकिन जिनको किडनी में स्टोन्स की प्रॉब्लम है वो टमाटर के छिलके और बीज से बचें, उनको वो नहीं लेना चाहिए जिनको किडनी में स्टोन्स की प्रॉब्लम रहती है। वरना टमाटर जो है उसमें लाइकोपिन होता है, लाल रंग का जो पदार्थ है, जो आपके हृदय के लिए, लंग्स के लिए, खून बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया है। आपकी एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत भरपूर मात्रा में होते हैं और आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करने में ये बहुत सहायक है। सेब जैसे मैंने बोला छिलक के साथ खाएं, कोशिश करें कि किसी भी फल का जूस ना लेकर उसको फल के रूप में ही लें। जिनका हो सके छिलक खाएं, जैसे केले का छिलक नहीं खा सकते लेकिन सेब को धोकर आप छिलक समेत खा सकते हैं। आप जो फलों का इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, उसको हमारा एक फ्रूट एंड वेजिटेबल वॉश है, अगर आप उसमें कुछ समय के लिए डुबो दें अपने फल और सब्जियों को, तो उससे क्या होगा, एक नेचुरल प्रोडक्ट है जिससे आपके सब्जियों और फलों के ऊपर जो बैक्टीरिया लगे होते हैं, जो फंगस लगी होती है, जो वायरस लगे होते हैं, वो सबको किल कर देता है और आपके जो फल और सब्जियां हैं उसकी जो गुणवत्ता है उसको बरकरार रखते हुए उसको क्लीन करता है, सेफ कर देता है आपके खाने के लिए। तो आप उसका इस्तेमाल करें। हेल्दी खाएं, लंबी सांस लें, खूब सैर करें, आपको अधिक लाभ मिलेगा इन सब चीजों से। लेकिन अब हमारे पास ऐसे कौन सी औषधियां हैं अमूल्य के अंदर जो इन बीमारियों में आपको बचा सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों के जीवन की रक्षा करने के लिए ही हुए हैं, पैदा हुए हैं। अगर आप इस सिस्टम में आए हैं, अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर आए हैं, अगर आप अमूल्य परिवार का हिस्सा हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका कार्य जो है वो एक स्वस्थ कर्मी वाला कार्य है। आप लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए हैं। आप उनको सही एडवाइस देंगे तो आप बहुत सारे अनमोल जीवन को बचा पाएंगे। आज हम लंग्स की बात कर रहे हैं, तो लंग्स के लिए अमूल्य के पास क्या क्या चीजें हैं, अगर हम उनकी तरफ देखें तो मैं आपको उसके बारे में बताना शुरू करता हूँ। जैसे हमारे पास चेंज ऑफ सीजन में खांसी, खांसी कई तरह की होती है। एक वो खांसी होती है जो कि इन्फेक्शन, गले में इन्फेक्शन हो गई, सर्दी लग गई, छाती में इन्फेक्शन हो गई, जिसकी वजह से हमें खांसी उठ रही है। एलर्जी खांसी होती है कि जो बार बार हमारे को एलर्जीज होती हैं, हवा में डस्ट की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से गले में इन्फेक्शन होनी शुरू होती है, उससे हमें कफ होता है। और दूसरी कफ होती है जो अस्थमैटिक पेशेंट है। अस्थमा किसी भी वजह से हो सकता है, अस्थमा पॉल्यूशन की वजह से हो सकता है, अस्थमा आपके कफ जो है वो बढ़ जाती है जब शरीर में, उसकी वजह से होता है। अस्थमा आपके लंग्स के फंक्शंस को कम होने की वजह से होता है, और अस्थमा आपके स्मोकिंग की आदत की वजह से भी होता है। जो आप धुआं ले रहे हैं अंदर, आपका वो धुआं जो है उसमें जितने भी वो गंदगी है वो अंदर आपकी ब्रोंकाइज में, जो बहुत बारीक बारीक नालियां हैं आपके फेफड़ों में, जो हवा को आपके फेफड़ों के हर कोने तक लेकर जाती हैं, ये धुआं आपकी उन नलियों को बंद करना शुरू कर देता है। जैसे ही ये नलियां बंद होनी शुरू होती हैं या इसके चारों तरफ गंदगी जमनी शुरू होती है, तो ऑक्सीजन का प्रभाव जो है वो बॉडी में कम, ऑक्सीजन कम मिलती है और उससे आपको और कई बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। सो दोस्तों, अगर किसी को स्मोकर्स हैं तो आप उनको जीरो टार दीजिए। एक बार हो जी, ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है स्मोकिंग कफ के लिए। आपने देखा होगा अक्सर जो स्मोकिंग करते हैं वो रात को जब सोते हैं तो एक खर खर की, खराटों की आवाज आती है, सांस में एक अजीब सी आवाज होती है खर खर की, तो वो आपका इंडिकेशन है कि छाती का फंक्शन कम हो रहा है भाई, हवा कम जा रही है फेफड़ों के अंदर। आप ऐसे स्मोकर्स के लिए ये एक प्रोडक्ट है जिसको हम जीरो टार बोलते हैं। ये म्यूकस को, जो गंदगी जमा हो गई है फेफड़ों में, उसको ये बाहर निकालने में बहुत मदद करता है। इसमें कई जड़ी बूटियां हैं जो आपकी उन गंदगी को बाहर निकालती हैं और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जो आपके जो 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 पूरा सिस्टम है जिससे ये हवा आपके फेफड़ों में जाती है, उस पूरे ट्रैक को रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं, उसको ये तंदुरुस्त करने में बहुत मददगार है। इसमें सोमलता है, वसाका। सोमलता जो है आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को सही करती है। वसाका जो है ये आपकी खांसी, अस्थमा के लिए बहुत अच्छी है। गिलोय एक तरह का
अब गिलोय की बात हो रही है। गिलोय आपने देखा होगा बहुत सारी कॉम्बिनेशंस के अंदर गिलोय डाला जाता है आयुर्वेद के अंदर। गिलोय को मैंने एक बार पहले भी बता चुका हूं कि इसको अमृता बोलते हैं। ये अमृत के समान है। ये जिस भी जड़ी बूटी के साथ जाता है उसके फंक्शन को बढ़ा देता है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को तंदुरुस्त करता है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। सौंठ, सौंठ बेसिकली अदरक का सूखा हुआ भाग है। जब हम अदरक को सुखाते हैं तो वो सौंठ बन जाता है, गर्म होता है प्राकृतिक में, और ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, सांस लेने में ये मददगार है। रेशा खत्मी एक ऐसी जड़ी बूटी है जो छाती में जमा हुआ रेशा, जिसको म्यूकस बोलते हैं, या जो आप स्मोकिंग द्वारा अपने अंदर जो गंदगी भर रहे हैं उसको ये क्लीन करने में भी बहुत लाभकारी है। रेशा खत्मी। बनक्शा, बहुत लोगों ने बनक्शा पिया हुआ है। जब हमें सर्दी जुकाम होता है, आप छाती में जम जाती है छाती, अक्सर हमने देखा है, तो माएं घर में बनक्शा देती हैं, तो बनक्शा इसके अंदर है। मुलट्ठी गले के लिए, गले की सूदिंग के लिए बहुत अच्छी है। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक को भी ठीक करती है और साथ में आपकी इम्यूनिटी को बहुत बिल्ड करती है। पुनाव एक तरह के बेर होते हैं, ये लाल रंग के एक गोल बेर होते हैं जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसी तरह मग पीपल, मग पीपल आपके बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। कंठकारी और कैफल, कंठकारी जो है वो बेसिकली छाती में जैसे रेशा खत्मी है वैसे कंठकारी है। कंठकारी आपकी छाती में जमी हुई गंदगी को खांसी द्वारा, या जब हम ब्रश करते हैं, जब हम बाहर थूकते हैं, ये बाहर की तरफ निकालता है चीजों को, तो ये बहुत उपयोगी है। और कैफल भी जो है वो सांस से संबंधित जितने भी रोग हैं उसके लिए भी ये बहुत लाभकारी जड़ी बूटी है। तो ये बहुत ही नायाब कॉम्बिनेशन है। एक एक जड़ी बूटी को बहुत ध्यान से सोचकर कॉम्बिनेशन में बनाया गया है ताकि आपको कफ, पित्त और वात, तीनों रोगों को शमन करने में ये सारी जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन लाभकारी है। आपकी चाहे कोई भी प्रकृति हो, कफ बढ़ा हुआ है या आपका वात बढ़ा हुआ है या पित्त बढ़ा हुआ है, ये कॉम्बिनेशन तीनों तरह के दोषों का शमन भी करता है और आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को सही करता है। आपकी जो नलियों में गंदगी जमा हो गई है उसको वापस खोलता है। इसमें कई जड़ी बूटियां जो हैं उन ब्रोंकाइल्स को खोलने का काम करती हैं, उसमें से गंदगी को बाहर निकालने का काम करती हैं और ऑक्सीजन की मात्रा को आपके शरीर में ले जाने में मदद करती हैं। इसको पीने से आपको नींद भी अच्छी आती है। आप इसका 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर और 2 चम्मच शाम को इस्तेमाल करें। आप में से जो लोग स्मोकिंग करते हैं या आसपास में जो लोग स्मोकर्स हैं उनके लिए वरदान है। दोस्तों, आप, मुझे अभी ध्यान नहीं है कि कितने की सिगरेट आती है, शायद 10 रुपए से ज्यादा की एक सिगरेट आती है। हम दिन में 100-150 रुपए की एक दिन में लोग सिगरेट पी जाते हैं, शायद कुछ लोग इससे भी ज्यादा सिगरेट, रोज की सिगरेट पीते हैं। अगर हम इतनी महंगी सिगरेट रोज जो पी रहे हैं उससे हम अपना नुकसान कर रहे हैं, और ये शायद बहुत ज्यादा महंगा प्रोडक्ट भी नहीं है। ये आप उनको दे दीजिए, आप उनको दीजिए। और खासकर ये जो कोविड का समय है जहां पर वैसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर ये कोविड-19 का जो वायरस है, कोविड वायरस है, कोरोना वायरस है, ये फ्लू ही तो कर रहा है, ये कोल्ड ही तो कर रहा है, ये छाती पे ही तो इम्पैक्ट कर रहा है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ही तो ये इम्पैक्ट कर रहा है। तो उस रेस्पिरेटरी सिस्टम को अगर पहले से ही खराब है, ऊपर से कोरोना हो गया, तो ये डबल मार पड़ने वाली है और ये बहुत खतरनाक सिचुएशन पैदा होगी। तो उससे बचने के लिए पहले ही अपने इंतजाम करें। और कुछ लोगों को ये लगता है कि बिजनेस नहीं हो रहा, आप कई बार चीजों पे ध्यान ही नहीं दे रहे होते। ये एक बड़ी मार्केट है, दुनिया में जितने भी स्मोकर्स हैं उन सबको पता है कि वो अपने जीवन के साथ क्या कर रहे हैं, और उनको लगता है कि किसी भी तरह से छोड़ नहीं पा रहे। लेकिन ये वो प्रोडक्ट जो है उनको हेल्प करेगा उस म्यूकस को, उस जमे हुए गंदगी को जो उनकी ब्रोंकाइल्स में जम गई है उसको क्लीन करेगा, आपके जो फेफड़ों में जो ऑक्सीजन की मात्रा है उसको बढ़ाएगा और उसके दुष्प्रभाव को कम करने में बहुत ही सहायक है। या वो लोग जिनको बलगम आ रही है, जिनको
ड्राई नहीं, गीली खांसी है, मतलब खांसी करते टाइम मुंह में बलगम आती है, छाती में इसका मतलब बहुत कुछ जमा हुआ है, उसके लिए भी ये बहुत लाभकारी है। वहां पर आप इसका इस्तेमाल करें। अस्थमा के पेशेंट को, पॉल्यूशन से जिनकी छाती में प्रॉब्लम है उनको, स्मोकिंग की वजह से जिनको दिक्कत है उनको, ये बहुत ही लाभकारी है। और मैंने बहुत ब्रीफ में आपको कुछ जड़ी बूटियों के बारे में बताया। ये जड़ी बूटियों को कॉम्बिनेशन इसलिए बनाया कि आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को ये तंदुरुस्त करे। और एक और तरह की खांसी होती है जिसको ड्राई कफ कहते हैं। अब चेंज ऑफ सीजन में कुछ लोगों को गले में एलर्जीज होनी शुरू हो जाती हैं, कुछ लोगों को छाती में इन्फेक्शन शुरू हो जाती है और खांसी शुरू हो जाती है। खांसी अच्छी नहीं है। ज्यादा खांसी होने से भी आपके लंग्स की कैपेसिटी वीक होती है, आपके दिमाग पर असर पड़ता है, बुद्धि पर असर पड़ता है, बहुत सारे और शरीर के जो अंग हैं उन पर भी असर पड़ता है। आपने देखा होगा कि बहुत लोग खांस खांस के ना बेहाल हो जाते हैं। तो ऐसी खांसी के लिए हमारे पास एक बहुत ही नायाब जड़ी बूटियों से मिलाकर हमने बनाया है, वो है हमारा कफ सिरप। ड्राई कफ के लिए, नॉर्मल कफ के लिए बहुत ही उपयोगी दोस्तों। आपने देखा होगा कि अक्सर जो आपके कफ सिरप्स हैं, जो एलोपैथी के कफ सिरप हैं, वो सिडक्टिव भी होते हैं, उससे आपको नींद आती है। और कुछ साल पहले मैं हैरान हुआ था जब भारत सरकार ने 375 मेडिसिन को बैन कर दिया था कि ये अब लेने लायक नहीं है, इससे बहुत सारा नुकसान होता है। तब समझ में आया कि ये उसमें से बहुत सारे जो प्रोडक्ट थे उसमें बहुत सारे कफ सिरप भी थे, तो कफ सिरप भी आपको बहुत नुकसान कर रहे थे। और ये आयुर्वेदिक विधि द्वारा बनाए गए कफ सिरप हैं, और जो कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को भी ठीक करते हैं और बिना किसी दुष्प्रभाव के आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को ये सही करते हैं। इसमें भी बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जो आपके स्वास्थ्य को, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, आपकी कफ को निकालती हैं। लेकिन जिनका म्यूकस बना हुआ है, जिनकी छाती में टार जमा हो गया सिगरेट से, जिसकी छाती में इन्फेक्शन की वजह से बलगम पैदा हो गई है, वहां पर आप जीरो टार दें। और जीरो टार और कफ सिरप को कोशिश करें गर्म पानी के साथ ही पिए, या कुछ लोगों को मैंने देखा है कि चाय के साथ, जैसे आपने चाय ली, चाय में थोड़ा सा चाय को एक कटोरी में डाला, गर्म चाय में 2 चम्मच आपने जीरो टार या कफ सिरप के डाले और उसको पी लिया, ऊपर से आपने चाय पी ली, उससे भी ये बहुत अधिक लाभकारी होती है। आप इसको गर्म पानी के साथ लेंगे तो आपको जो लाभ मिलना है उससे ज्यादा लाभ मिलेगा इससे। तो इसका इस्तेमाल गर्म पानी के साथ करें, दिन में 3 बार करें। और आपके पास जो स्मोकर्स हैं उनकी बहुत बड़ी मार्केट है दोस्तों, तो वहां पर भी आप इसको दे सकते हैं। कई लोगों को लगता है यार बिजनेस नहीं हो रहा, बिजनेस नहीं हो रहा, कोई लेता नहीं है। आप किसी को ढंग से बताते ही नहीं है। जैसे आप चीजों को ठीक से बताएंगे वैसे लोग इसका इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, आप उनको लाभ होगा तो आपका भी आर्थिक लाभ होगा दोस्तों ये। लेकिन इसके साथ साथ एक और प्रोडक्ट है जो मैं, जिसके बारे में आज मैं चर्चा करना चाहता हूँ, वो है हमारा सेफ्ट्रीन। अब इसके पीछे की कहानी मैं बताता हूँ कि हमने ये क्यों बनाया था सेफ्ट्रीन। देखिए, हमारी बात हुई थी एंटीबायोटिक के ऊपर, एक से पिछले सेशन में हमने एंटीबायोटिक की बात करी थी। एंटीबायोटिक क्या होती है? बेसिकली वो आपके बैक्टीरिया को खत्म करती है, आपका इम्यून सिस्टम नहीं बढ़ा रही। आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है, पेट में इन्फेक्शन हुआ है, छाती में इन्फेक्शन हुआ है, एलर्जीज हुई हैं, और आपके पेट में, शरीर में बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ गई है, बुरे बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ गई है। जब आप एंटीबायोटिक लेते हैं वो अच्छे और बुरे दोनों बैक्टीरिया को खत्म कर देता है, जिसका दुष्प्रभाव हम अक्सर देखते हैं कि भूख खत्म हो गई, मुंह का स्वाद खत्म हो गया। ये तो वो दुष्प्रभाव है जो एकदम से दिख रहे हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि एंटीबायोटिक लेने ही नहीं चाहिए, लेकिन जब स्थितियां परिस्थितियां आपकी हाथ से बाहर हो जाएं, जब आपको दिक्कत ज्यादा बढ़ जाए, तो उस केस में एंटीबायोटिक लेना जरूरी है। लेकिन बहुत ही समझकर, बहुत संभल कर, डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए। और खासकर बच्चों को तो जितना दूर रख सके एंटीबायोटिक से दूर रखें। अब मेरे दिमाग में ये था कि हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं जो एंटीबायोटिक का सब्स्टिट्यूट हो। आयुर्वेद की जो सिद्धांत है वो बैक्टीरिया को डायरेक्टली नहीं मारता, लेकिन आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को वो इतना स्ट्रॉन्ग करता है कि आपका शरीर ही उस बैक्टीरिया को किल करता है।
आपके बॉडी के अंदर, इम्यून सिस्टम के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है व्हाइट ब्लड सेल्स, WBC। जब WBC आपकी बॉडी में अधिक मात्रा में होते हैं, पर भरपूर मात्रा में आपके शरीर में WBC होते हैं, तो वो बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। बाहर से आने वाले फॉरेन पार्टिकल जो बॉडी के अंदर है, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो वायरस है, कि जो भी फॉरेन बॉडी शरीर में आती हैं, तुरंत उसके अगेंस्ट अपना डिफेंस सिस्टम तैयार कर लेता है। व्हाइट ब्लड सेल्स उनसे लड़ने की तैयारी शुरू कर देता है। अब हमने जो सेफ्ट्रीन बनाया था उसका पर्पस भी यही था कि प्रोबायोटिक, एंटीबायोटिक नहीं, प्रोबायोटिक मींस आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को वो इतनी तेजी से बिल्ड करेगा, आपके व्हाइट ब्लड सेल्स को इतनी तेजी से बिल्ड करेगा कि आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो अपने आप तैयार कर हो जाएगा उस शरीर के बाहर वाले पार्टिकल से लड़ने के लिए। तो इसमें गूगल गडुच्ची, गडुच्ची फिर उसी को बोलते हैं हम लोग, गडुच्ची जो है वो उसी को गिलोय को बोलते हैं। निम्बा मीन्स नीम के पत्ते, शिगरू पटोल पत्र, तुलसी, ये आंवला, अश्वगंधा, तज, हल्दी, सौंठ, ये सारी जो कॉम्बिनेशन है ये बेसिकली आपके व्हाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाता है। गूगल, गडुच्ची और निम्बा, शिगरू, ये मिलकर आपके WBC को बढ़ा देते हैं, आपके व्हाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाते हैं, आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो बहुत सारे केसेस में जहां पर जर्नल एलर्जीज हो रही हैं, आपकी छोटी मोटी छाती में इंफेक्शन हो रही है, तो वहां पर पहली कोशिश ये करें कि आप आयुर्वेद के माध्यम से, इस सेफ्रीन के माध्यम से उस इंफेक्शन से लड़ने के लिए शरीर को तैयार करें। इसको आप दिन में 3 बार ले सकते हैं, एक एक कैप्सूल। अगर आपकी दिक्कत ज्यादा है इसको 4 बार भी ले सकते हैं दिन में, अगर दिक्कत ज्यादा है। वरना ये 2 कैप्सूल नॉर्मल एलर्जी के केसेस में, नॉर्मल इन्फेक्शन के केसेस में, कई बार शरीर पे कोई स्किन में एलर्जीज हो रही हैं उसमें भी ये काम करता है, खून में एलर्जीज हो रही है उसमें भी काम करता है, छाती में एलर्जी हो रही है, इन्फेक्शन हो रही है उसमें भी काम करता है। और ये बच्चों के लिए भी सेफ है, बच्चों को भी आप ये 1 से 2 कैप्सूल रोज के दे सकते हैं, उसकी इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए, उसकी फाइटिंग स्पिरिट को बढ़ाने के लिए बीमारियों के प्रति। तो मेरा आपसे निवेदन है कि कोशिश करें कि एंटीबायोटिक खुद से ना लें, अगर लें तो डॉक्टर की सलाह से लें। पहले आप अपने बॉडी के इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि वो फाइट कर सके। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि चेंज ऑफ सीजन में हमारे को नॉर्मल बुखार आने लगते हैं, फ्लू आने लगता है, कोल्ड हो जाता है, तो उस केस में एंटीबायोटिक की जरूरत ही नहीं है। उस केस में आप सेफ्ट्रीन दीजिए, अमृता तुलसी दीजिए, कफ सिरप दीजिए, जीरो डार दीजिए। इससे आपके पेशेंट को इमीडिएट इफेक्ट आएगा, उसको लाभ होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बातें आपने नोट करी होंगी, आपको समझ में आई होंगी, और आप अपने इस जीवन को, अनमोल जीवन को स्वस्थ रखेंगे, नेचुरल तरीके से स्वस्थ रखेंगे, और आप अपने जीवन को बढ़िया तरह से जिएंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, मतलब आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। माई सेल्फ दीपक कुमार स्वाई फ्रॉम भुवनेश्वर, उड़ीसा। मैं डायमंड डायरेक्टर इस कंपनी में मैं 3 साल से मतलब मैं अपने करियर को बिल्ड कर रहा हूँ। अभी आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए कि ये जो गुरुकुल चालू हुआ है, अमूल्य गुरुकुल, जैसे हम लोग पुराण शास्त्रों में पढ़े हैं कि भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और जो अर्जुन योद्धा थे वो भी वही गुरुकुल से ही पैदा हुए थे। वो ज्ञान लिए थे, अपना चरित्र बनाए थे, और पूरे जो समाज को जो दिए हैं वो गुरुकुल से लिए थे। लेकिन आपको और पूरे मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा अमूल्य का गुरुकुल अभी चालू हो गया है, और उससे खाली मतलब करोड़पति तो पैदा ही होंगे, और बहुत सारे कैरेक्टरवान, चरित्रवान, जो कि बहुत आयुर्वेदिक डॉक्टर जो समाज के लिए काम करने वाले बहुत सारे पैदा हो जाएंगे। तो ये मेरा विश्वास है, मेरा मानना है। और आज का सेशन में लगभग 550 आदमी अभी हम लोग पार्टिसिपेंट्स हम लोग है, जो कि आपसे ज्ञान ले रहे हैं, स्वास्थ्य के ज्ञान, और जो अपना चरित्र कैसे निर्माण करें, कैसे बोलें, कैसे हम लोग का मतलब जो है बिजनेस को डेवलपमेंट करें, वो ट्रिक्स टेक्निक्स सभी इसमें सीख रहे हैं। ये जो सेशन चल रहा है, सुबह का सेशन, ब्रह्म मुहूर्त का सेशन, ये बहुत बढ़िया सभी को लग रहा है, इसीलिए दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं पार्टिसिपेंट।
तो ये मेरा मानना है, मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट भी रहेगा सर कि अगर इसको हफ्ते में 7 दिन भी कराया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ लोग जैसे कि संडे और सैटरडे सो जाते हैं थोड़ा लेट तक, मंडे ट्यूसडे उन लोग को तकलीफ होता है। तो ये शायद मेरा रिक्वेस्ट पर्सनली रहेगा कि इसको हफ्ते में मतलब 365 डेज चलाया जाए, तो इसमें से हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा, चरित्र निर्माण होगा और हम लोग पूरा एक जो रिदम है, रिदम में आ जाएँगे और रिदम में जो भी काम कराया जाता है वो बहुत अच्छा होता है। तो ये जो है, मैं सबको पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो अमूल्य का गुरुकुल शुरू हुआ है, ये जो सेशन हमको मिल रहा है, उसको हम लोग कभी मिस ना करें। डेली हम लोग उसको देखें, उसमें से ज्ञान लें। मैं बोल रहा हूँ कि बाकी जो ट्रेनिंग है, वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन ये सफिशिएंट है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर को उसका सक्सेस तक पहुँचाने के लिए उसका अच्छा अगर कैरेक्टर रहेगा, जितना गुण रहे, अगर कैरेक्टर सही नहीं रहेगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा ज़िंदगी में। तो यहाँ पे हमारा चरित्र निर्माण भी होगा, ज्ञान भी लेंगे और बहुत सारे बिज़नेस टेक्निक भी सीख रहे हैं और जैसे हमारा महान गुरुजी हमारे सामने बैठे हैं, जैसे मनीष सर जैसे और हमारा मैनेजमेंट, वो लोग से बहुत सारी चीज़ हम लोग सीख रहे हैं, एक ट्रैक में आ रहे हैं। देखिए अमूल्य हब को अभी जो देखिए एक ट्रैक जो है, सिस्टम जो है बन गया है। हम लोग उसका ऊपर में उसका डिब्बे में बैठ जाना चाहिए। बैठ के हम लोग अपना डेस्टिनेशन में अपने आप पहुँच जाएँगे। लेकिन खाली उसमें जुड़ना चाहिए और रेगुलर उसमें एक्टिविटी करना चाहिए, ये मेरा मानने का है। लेकिन बाकी जो है, बाकी ये जो हम लोग का डेली जो सेशन मिल रहा है, उसको हम लोग जो मतलब डेली जुड़ना चाहिए, मेरा ये मानना है और मेरा रिक्वेस्ट रहेगा यही कि सब डिस्ट्रीब्यूटर, सब भाइयों ने इसको मिल के हम लोग एक मतलब ये करें और रिक्वेस्ट रहेगा कि डेली हो जाए और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है कि जैसे देखिए दिन ब दिन हमारा जो हेल्थ का जो है शरीर ज्ञान भी मिल रहा है और बहुत सारा अच्छा हम लोग का डेवलप हो रहा है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज का सेशन भी लंग्स जो कि आज का दुनिया का सबसे बड़ा रोग जो हो रहा है, लंग्स का ऊपर में अफेक्ट हो रहा है कोरोना का वजह से, उसके लिए इतना वरदान जैसा हमारा पास में प्रोडक्ट है, उसको हम लोग को लोगों का पास में पहुँचाना चाहिए और लोगों का भला होगा। भगवान हमको दुआ देंगे और लोगों नो भी हम लोग को दुआ देंगे, तो हम लोग तरक्की करेंगे। मेरा कहने का इतना ही है सर, मैं समय का अभाव है, मैं बहुत ज़्यादा कुछ बोलने नहीं जा रहा हूँ। मैं थैंक्स करना चाहूँगा, फिर मैनेजमेंट को और पूरे पार्टिसिपेंट्स को जितने मेरा भाई-बहन जितना देख रहे हैं, सबको मैं थैंक्स देना चाहूँगा और ख़ास करके बहुत-बहुत धन्यवाद मनीष सर, आपको थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू दीपक जी, थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ नाइस वर्ड्स। अंत में बस मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, आज के विचार में माफ करना सीखिए। भूल जाइए उनको जिनको आप माफ नहीं कर सकते, माफ कर दीजिए उनको जिनको आप भूल नहीं सकते। अपने परिवार के साथ समय बिताएं, अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम दें, अपनों को छोटे छोटे लालच में मत छोड़िए। ये सभी लोग जो आपके जीवन को ऊपर लाने में सहायक हैं, उनके साथ हमेशा रहिए और अपने चरित्र का निर्माण इस तरह से करिए कि लोग आप पर भरोसा कर सकें और महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।